एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी मॉरल, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि आज की जो कहानी है वो हमारी भगवान से रिलेटेड है। भगवान से कैसे रिलेटेड है कि ये तो हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं, मतलब दिन में हम कई बार बोल देते हैं ना कि जो सब कुछ दिया है भगवान ने दिया है। और ये सच भी है कि हमारे पास जो भी है और या जो नहीं है सब भगवान की मर्जी है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना हम एक तिनका भी नहीं खा सकते या फिर एक भी तिनका इधर से उधर हिल नहीं सकता। तो ये चीज़ें हम कहते तो रहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं हम अपने मन में भी सोचते रहते हैं कि अरे हम ये कर रहे हैं इसलिए हम ये खरीद पाए, हमने ये किया इसलिए हम ये कर पाए, है ना। तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं साइड में एक तरफ मन में रहता ही है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि भगवान की मर्जी के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं एक कहानी लेके आई हूँ आपके लिए। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए देर नहीं करते, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है एक राजा की। तो एक राज्य का राजा था। तो वो राजा ना बहुत दानी था, बहुत दानी। वो दान मतलब उसको ऐसा लगता था कि दान देना मेरा काम है, मुझे दान देना चाहिए। तो वो रोज़ कुछ ना कुछ दान देता ही रहता था। तो उसके पास रोज़ गरीब और भिखारी आते रहते थे, क्योंकि राजा दान देते थे तो वो लोग बेचारे आ जाते थे, अपना दान ले जाते थे। लेकिन उन भिखारियों में से दो लोग ऐसे थे जो डेली आते थे। तो एक तो जो था ना वो थोड़ा जवान था, जिसका नाम राजू था, और दूसरे जो है वो थोड़े बुजुर्ग थे, जिनका नाम जो है वो मानव था। होता क्या है कि वो दोनों डेली आते हैं, डेली दान लेके चले जाते हैं। तो ऐसे डेली आने के चक्कर में राजा को उन दोनों का नाम भी याद हो जाता है। तो राजा फिर उनको नाम से पुकारने लगते हैं कि राजू तुम आ गए, मानव तुम आ गए, इस तरीके से वो नाम भी पुकारते हैं। तो राजा को नाम भी याद हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो राजू होता है ना, जो जवान जो लड़का होता है, वो जब भी राजा से दान ले रहा होता है या जब राजा उसको दान दे रहे होते हैं तो वो हमेशा राजा का शुक्रिया करता है कि धन्यवाद राजा जी, आपका मतलब आपका भगवान भला करे, आप बहुत अच्छे हो, आपकी वजह से हमें ये मिल पाता है, आप बहुत अच्छे हो कि आप हमें दान देते हो रोज़। और जो बुजुर्ग जो होते हैं, जो मानव होता है ना, जिनका नाम मानव होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा दान लेते समय परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, भगवान का शुक्रिया करते हैं कि धन्यवाद परमात्मा या शुक्रिया परमात्मा, आपकी मर्जी के बिना ये नहीं मिलता मुझे। तो ऐसा करते करते राजा रोज सुनता था कि भाई राजू तो मेरे को शुक्रिया करता है, लेकिन मानव तो मुझे कभी शुक्रिया करता ही नहीं है, ये हमेशा परमात्मा का शुक्रिया करता है। पर ऐसे थोड़े दिन बीतते गए। फिर राजा जी ने एक दिन उसको बोला कि मानव, राजू तो मेरा शुक्रिया करता है, तो मैं तुमको दान देता हूँ ना, मैं तुमको देता हूँ जो भी दक्षिणा होती है, तो तुम मेरा शुक्रिया किया करो। तो तब भी वो यही जवाब देता है कि राजा जी, बिना भगवान की मर्जी के ये नहीं हो सकता, इसलिए मैं भगवान का ही शुक्रिया करता हूँ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो राजा को बड़ा अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है। खैर कुछ नहीं, फिर ऐसे ही एक दो दिन और निकलते हैं, वो फिर भी शुक्रिया नहीं करता राजा का, परमात्मा का ही शुक्रिया करता है। राजू राजा का ही शुक्रिया करता है। तो राजा को गुस्सा आ जाती है, बोलती है कि ये तो बोलता है ये तो गलत बात है, इसको मैं इतने टाइम से, इतने सालों से दान दे रहा हूँ, इसको मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ, इससे मेरा भी तो शुक्रिया करना चाहिए। तो राजा ने ठान लिया कि मैं इससे अपना शुक्रिया करवा के रहूँगा। तो उसको बोला कि भाई तुम मेरा शुक्रिया करो, मैं तुम्हें दान देता हूँ। तो उसने मना कर दिया। तो राजा जी ने क्या किया कि उन्होंने क्या करना शुरू करा कि राजू को जो है वो ज़्यादा दान देने लगे, ज़्यादा चीज़ें देने लगे, ज़्यादा पैसा देने लगे। तो राजा जी ने राजू को ज़्यादा दान देने के लिए बोल दिया कि उसको ज़्यादा देना है और इनको कम दान देना है, मानव को कम दान देने के लिए बोल दिया कि मैं इससे शुक्रिया करवा के रहूँगा। तो क्या होता था कि कहने के बावजूद भी, करने के बावजूद भी कुछ ऐसा हो जाता था कि राजू के पास कम रह जाता था और गलती से मानव के पास जो है, जो बुजुर्ग आदमी थे जो परमात्मा का शुक्रिया करते थे, उनके पास ज़्यादा चला जाता था। फिर भी वो हमेशा परमात्मा का ही शुक्रिया करते रहे। एक दिन राजा को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, बोले कि मैं इससे करवा के रहूँगा शुक्रिया। तो उन्होंने क्या किया कि राजू को दे दिया एक तरबूज, जो मानव था, जो बुजुर्ग इंसान था, उसको दे दिए बहुत सारे पैसे। तो तब भी उसने शुक्रिया परमात्मा का ही किया, उसने राजा का शुक्रिया नहीं किया। पर राजा ने बोला कि ठीक है, मैं हमेशा ऐसा राजू को ज़्यादा देना चाहता था, पर इसको ज़्यादा मिल जा रहा था, पर आज मैंने मतलब राजू को ज़्यादा दे दिया। अब आप लोग सोच रहे हो उसे राजू को ज़्यादा कैसे दे दिया, तो राजू को तरबूज दिया, उनको पैसे दिए। लेकिन आगे आपको स्टोरी में ये चीज़ पता लगेगी। तो क्या हुआ कि राजू ने सोचा मैं तरबूज का क्या करूँगा, तो राजू ने वो तरबूज जाके मार्केट में बेच दिया और उसके पैसे ले लिए। और जो वो थे, क्या नाम है, जो मानव के जो बुजुर्ग इंसान थे, उनको क्या लगा कि मेरे को पैसे मिल गए, तो चलो मैं घर तरबूज लेके चलता हूँ। तो वो मार्केट गए और उन्होंने तरबूज खरीदा। तो वही तरबूज जो राजू ने बेचा था, वही उनको, जब उन्होंने खरीदा तो वही उनके हाथ आ गया। तो उनको तो नहीं पता था कि भाई ये तरबूज वही है जो राजू ने बेचा है, लेकिन उनको ये पता था कि राजू ने तरबूज बेच दिया है। तो वो अपने घर ले आते हैं।
जब वो उस तरबूज को काटते हैं, जो बुजुर्ग जो भिखारी थे जिनका नाम मानव था, तो वो जब उस तरबूज को काटते हैं तो उस तरबूज में से बहुत सारी सोने की मोहरें निकलती हैं। तो राजा जी ने क्या किया था कि तरबूज के अंदर सोने की मोहरें छुपा के राजू को दी थी और उनको जो है वो कुछ पैसे ही दे दिए थे। लेकिन भगवान का शुक्रिया करते करते भगवान ने उनकी इतनी सुनी कि वो सोने की मोहरें भी उनके पास पहुंच गई। तो भगवान जो चाहता है ना, होता वही है। भगवान जिससे खुश होते हैं ना, मतलब खुश क्या कह लो, भगवान सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब जिसको जो देना चाहते हैं उसी को देते हैं। और वो हर दिन परमात्मा का शुक्रिया करते थे, तो जाहिर है कि भगवान का लगाव उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर क्या होता है कि अगले दिन जो है वो राजू अकेला जाता है। जब वो राजा को दान देना होता है ना, तो राजू अकेला जाता है। तो राजा जी चकित हो जाते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई वो क्यों नहीं आया, मानव क्यों नहीं आया। तो राजा जी राजू से पूछते हैं कि राजू वो मानव क्यों नहीं आया आज लेने, क्या नाम है, दान। तो राजू बोलता है कि राजा जी कल उसने एक तरबूज खरीदा था और उस तरबूज में उसको बहुत सारी सोने की मोहरें मिल गई हैं, तो इसलिए अब वो अमीर बन गया है, तो वो दान लेने नहीं आया। तो राजा जी को सारी बात समझ में आ जाती है कि जिस भगवान जो चाहता है वो होकर रहता है। आप कितने भी शातिर बन लो, कितने भी चालाक बन लो, लेकिन जो भगवान चाहेंगे होगा वही। वो हमेशा परमात्मा का शुक्रिया इसीलिए करता रहा कि भगवान उसकी तरफ थे और उसको दिखता था कि मतलब उसको ये विश्वास था कि मुझे जो दे रहा है वो भगवान दे रहा है। तो बस मैं दोस्तों कहानी यही थी और आई होप कि आपको इससे सीख भी मिल गई होगी। सीख यही है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी पा रहे हो, कुछ भी करो, एक तो सबसे पहले किसी चीज़ का घमंड मत करो और दूसरा ऊपर वाले का शुक्रिया हमेशा करो। हर चीज़, खाना खाते समय भी ना, पहला निवाला लेते समय एक बार भगवान का शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया हमें ज़रूर करना चाहिए। तो बस यही कहानी थी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम जल्दी से मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।